यार, पैसे की बात करना हमेशा से ही एक दिलचस्प और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सुमित मिस्ट्री और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। पैसे का सही प्रबंधन करना एक कला है और इसे जितनी जल्दी सीख लिया जाए उतना ही अच्छा है। जी हाँ, बात हो रही है पैसों की, वो भी आपके 20वें दशक के। इस समय में आपके पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारी चुनौतियां भी। अक्सर हम जवान होते हैं तो सोचते हैं पैसे तो आते जाते रहेंगे। हम अपने दोस्तों के साथ मस्ती में पैसे खर्च करते हैं बिना ये सोचे कि इसका भविष्य में क्या असर हो सकता है। लेकिन यार, ये जो समय है ना, ये गोल्डन पीरियड है। इस समय में की गई सही फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एक मजबूत आर्थिक आधार दे सकती है। इस उम्र में की गई कुछ गलतियां आपको आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती हैं, जैसे कि बिना बजट के खर्च करना या फिर क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही 10 फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में जो आप अपने 20वें दशक में करने से बच सकते हैं। ये गलतियां न केवल आपके वर्तमान को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि आपके भविष्य को भी। ट्रस्ट मी, ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने 20वें दशक में फाइनेंशियल मिस्टेक से बच सकते हैं और एक मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव रख सकते हैं। देखो यार, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आप सारा पैसा जमा करके बैठ जाओ और जिंदगी का मजा न लो। जिंदगी का मजा लेना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सोचना भी जरूरी है। सेविंग का मतलब है अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सोचना। मान लो आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए भी बचाते हो तो साल के 6000 रुपए हो गए। अब सोचो, अगर आपने 20 साल की उम्र से यह करना शुरू कर दिया तो 30 तक आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे। और हां, सेविंग का मतलब यह भी नहीं है कि सारे पैसे बैंक में डाल दो। आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप थोड़ा रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न पा सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट। ये सब ऑप्शंस आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करो। और हां, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने खर्चों पर भी ध्यान देना जरूरी है। जितनी जल्दी सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करोगे उतना ही फायदा होगा। तो आज ही से शुरू करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। याद रखो, छोटी छोटी सेविंग्स और सही इन्वेस्टमेंट से ही बड़ा फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, जल्दी शुरू करो और अपने सपनों को साकार करो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ही कुछ और है। तो देर किस बात की, आज ही से सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करो और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाओ। यार, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हमें बहुत बड़ा झूठा दिखावा करता है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाने में लगा हुआ है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा होता है। महंगी गाड़ियां, कपड़े, घूमना फिरना। लेकिन क्या ये सच में उनकी असली जिंदगी है? लेकिन यार, ये सब दिखावा है। जिंदगी सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज नहीं है। असली जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखती। अपने बजट के हिसाब से जिंदगी जियो। अपनी फाइनेंशियल स्थिति को समझो और उसी के अनुसार खर्च करो। महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये सब ठीक है, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मत करो। अपने खर्चों को मैनेज करना सीखो। याद रखो, दिखावे में जो मजा आता है वो कुछ दिन का होता है, लेकिन कर्जा बहुत दिन तक परेशान करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी ही लग्जरी है, इसलिए दिखावे के पीछे मत भागो। असली खुशी और सुकून अपने मीन्स के अंदर रहकर जीने में है। अपने फ्यूचर के लिए स्मार्ट डिसीजंस लो और फाइनेंशियली सिक्योर रहो। यार, इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन बिलीव मी, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक जानकारी दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स,
गोल्ड, रियल एस्टेट, ऑप्शंस बहुत हैं। थोड़ी रिसर्च करो, समझो और फिर इन्वेस्ट करो। रिस्क तो हर जगह होता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। और हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट में ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। खुद रिसर्च करो, समझो और फिर डिसीजन लो। यार, क्रेडिट कार्ड और लोन, ये सब शुरू शुरू में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। लगता है फ्री का पैसा मिल रहा है। लेकिन यार, ये फ्री का पैसा नहीं है, ये कर्जा है। और कर्जा एक बार चढ़ गया तो उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करो। ईएमआई पर ज्यादा चीजें मत लो। याद रखो, कर्जा लेना आसान है, चुकाना बहुत मुश्किल। यार, बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बस एक सिंपल सा प्लान है जो आपको बताता है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है और कहां सेव हो सकता है। एक नोटबुक लो या फिर कोई ऐप यूज करो और अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखना शुरू करो। देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी जगह आप फालतू में पैसे खर्च कर रहे हो। बजट बनाओगे तो जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा और पैसे भी बचेंगे। यार, आजकल इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी हम फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान नहीं देते। पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ो, वीडियोस देखो, एक्सपर्ट से बात करो। ये समझो कि पैसे कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, टैक्स कैसे बचाएं। फाइनेंशियल नॉलेज ही आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। यार, कभी कभी हम मॉल जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और देखते ही देखते कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लेते हैं। ये इंपल्स बाइंग आपके बजट का सत्यानाश कर सकता है। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है? ज्यादातर केसेस में जवाब नहीं ही होगा। यार, रिटायरमेंट अभी बहुत दूर लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, ये समय जल्दी आता है। रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। एसआईपीज, पेंशन प्लान्स, रिटायरमेंट फंड्स, ऑप्शंस बहुत हैं। अपने फ्यूचर के लिए आज से ही प्लान करो, ताकि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यार, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बीमारी, नौकरी चली जाना, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। ऐसे टाइम के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। यह फंड आपको मुश्किल समय में बहुत काम आएगा। यार, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग समझ नहीं आ रही है, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने में कोई शर्म नहीं है। ये एक्सपर्ट्स आपको सही एडवाइस दे सकते हैं, आपके गोल्स के हिसाब से फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। याद रखो, सही एडवाइस आपको बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आप अपने 20 के दशक में करने से बच सकते हैं। याद रखो, पैसा जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जरूर है। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लो और अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली सिक्योर बनाओ।